हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि जो सेंधा नमक है या जो काला नमक है और जो सफ़ेद नमक है, इसके पीछे क्या मतलब साइंस है और इससे क्या नुकसान होता है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो भी खाना आपको सुंदर दिखता है, जो भी फूड रिफाइंड है, पॉलिश्ड है, सुंदर है, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए पॉइज़न है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद की इस बात से, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, इससे मैं मोर देन 100% सहमत हूँ कि आप नमक कम खाएं। और नमक आप सफ़ेद नमक तो कभी ना खाएं। आप सेंधा नमक खाएं, काला नमक खाएं। अब इसके कुछ क्लिनिकल मेडिकल रीज़न है। देखो, जो वाइट सॉल्ट है वो पॉलिश्ड है, वो रिफाइंड सॉल्ट है। वाइट सॉल्ट इज़ नॉट ए नेचुरल सॉल्ट, और हमें रॉक से या समुद्र से या जो नेचर से जो मतलब सॉल्ट मिलता है, वो सेंधा नमक और काला नमक होता है। क्योंकि वाइट सॉल्ट नेचुरल नहीं है और ये नेचुरल सॉल्ट नहीं है, एक रिफाइंड डेवलप्ड पॉलिश्ड फॉर्म ऑफ द सॉल्ट है जो आपके लिए हार्मफुल है। अब कुछ फैक्ट है अबाउट सॉल्ट के। देखो, वाइट सॉल्ट के साथ जो चीज़ें प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं कि ये आपके लिए एक पॉइज़न का काम करता है, स्लो पॉइज़न का काम करता है। यानी सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक आप बिल्कुल स्टॉप कर पाएँ फॉर द सम अल्टरनेटिव ऑप्शंस, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इसको मिनिमाइज़ करिए, कम से कम करिए। और जो हमारा बॉडी है, जो नेचर है, उसमें यदि आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो नमक यदि आप नहीं भी खाते हैं एडिशनली, तो आपको कोई नुकसान, हार्म है सच नहीं होगा। क्योंकि जो बात आई है आजकल की, भाई आयोडीन वाली जो बात है कि वो आयोडीन नहीं मिलती, आयोडीन बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके पीछे हमारे फूड का मतलब केमिकल होना है। मतलब अब गोबर की खाद वाला खाना नहीं होता, सब केमिकल क्रॉप्स आ गए हैं और उसमें जो मिनरल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है। दूसरे फिर हमारे इंटरनल रीजन होते हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन पुअर होता है। लेकिन यदि आपको ये है कि भाई आपको सॉल्ट खाना ही है, तो आप वाइट सॉल्ट की जगह काला सेंधा नमक खाइए। वाइट सॉल्ट का कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो वो डेवलप करता है, कुछ प्रॉब्लम्स को वो बढ़ा देता है। यदि आप रेगुलरली वाइट सॉल्ट और वाइट स्वीट्स खाते हैं, तो कुछ बीमारियां हैं, उनका जो रिस्क है, जो खतरा है, वो आपके बॉडी के साथ डबल हो जाता है। तो आपको उससे बचने की ज़रूरत है। देखो, किडनी डिसीज़ का जो खतरा है वो बढ़ेगा, आपके स्टोन फॉर्मेशन का खतरा बढ़ेगा, आपको हेडेक होगा, आपको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट स्ट्रोक, सडन जो आपका ब्रेन स्ट्रोक है उसका खतरा बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, और आपको ब्लोटिंग होती है। आप बहुत ज़्यादा, आपको डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि यदि आप नमक खाते हैं तो आपका पेट फूलेगा, आपको बॉडी में हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेट होगी बॉडी, ज़्यादा यूरिन आएगा, यूरिन इनपुट बढ़ जाएगा आपका। तो ये एक कुछ रजिस्टर्ड मेडिकली रिसर्च के द्वारा प्रूवन रिस्क फैक्टर्स हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं वाइट सॉल्ट के। तो इमीडिएटली आप वाइट सॉल्ट तो बंद कर दीजिए। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो ब्लैक सॉल्ट है या फिर जो सेंधा सॉल्ट है वो क्यों बेटर है, उसका क्या फ़ायदा है। देखो, पहली बात तो ये है कि जो सफ़ेद नमक है वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट डेवलप करता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और जो एसिड्स का यदि फॉर्मेशन बढ़ जाए या एसिड के द्वारा जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, यदि वो बढ़ जाएं, तो आपको वीकनेस आएगी, आपको थकान होगी, आपको सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, मैग्नीशियम का जो लेवल है वो घट जाएगा। तो ये केमिकली भी बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता बॉडी में, और ये आपके मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको भी चेंज करता है। अब हम आते हैं कि जो आपका ब्लैक सॉल्ट है उसके क्या फ़ायदे हैं। देखो, यदि आप ब्लैक सॉल्ट को सही से यूज़ करें इन ए फॉर्म ऑफ द लेमन वाटर, तो आपका वेट लॉस में ये मदद करता है। फिर ये आपका जो एसिडिटी है, जो ब्लोटिंग है, उसको करने में मदद करेगा। आपको एक बहुत अच्छा लग्जेटिव है। लग्जेटिव मतलब आपके स्टूल को, पैसे इसको क्लीन करने में, स्टूल को इवैक्यूएट करने में, बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा है, ये आपका प्रमोट करता है ये कि आपका जो बॉडी के अंदर मतलब मिनरलाइजेशन है वो इससे अच्छे से होता है। प्लस ये आपके जो कार्डिक फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है।
ये गुड एक एंटीऑक्सीडेंट है एक तरह से, और इसके अंदर जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेटाबॉलिक, डाइजेस्टिव और एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इससे फिर जो मेटाबॉलिक डिसीज़ का या मेटाबॉलिक जो कैंसर्स हैं उसका जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। तो आप सेंधा नमक खाइए, आप काला नमक खाइए, और आप सफ़ेद नमक जितना जल्दी हो सके आप स्टॉप करिए। यदि आप 100% बंद कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है, यदि वो ना कर पाएँ तो आप उसको मिनिमाइज़ करिए। बट खाने में सेंधा नमक, काला नमक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर इज़ ए रियल पॉइज़न। आप उसको हटाने की कोशिश करिए अपने फूड से, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चेंज होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।